उसके परिवार वाले बार बार कह रहे हैं कि हमें वहां जहर दिया जा रहा है, कोर्ट में अर्जी लगा रहा है। आप उसकी कम से कम उसके बारे में बात कीजिए, आइए उसको जनता को बताइए या उसको अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराइए। हत्या के 18 मामले और हत्या की कोशिश के 10 मामले, ठीक है। अब सवाल यह है कि आप उसकी बात पर क्यों यकीन कर रहे हैं? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार नहीं होना चाहिए? अगर वो झूठ बोल रहा है तब तो आपने पूरी व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। अच्छा, एक चीज बताइए, पूरा का पूरा परिवार झूठ बोल रहा है? अगर वो मांग कर रहा है कि उसको जहर दिया जा रहा है तो सब झूठ बोल रहे हैं। तो सर, मानवता की बात सर आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। मानवता की बात इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग संविधान और न्यायपालिका पे विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारा सवाल ये मस्त जोक मारा उनकी हत्या की, उनके परिवार के लिए आपका सद्भावना क्यों नहीं सामने आया? ये उसका प्रश्न है। जब भी जिस तरह हमने देखो किसान राय सुनिए बात, सुनिए। विपक्ष को सारे आतंकियों से इतनी हमदर्दी क्यों होती, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी? क्या विपक्ष नहीं चाहता कि भारत आतंक मुक्त देश बने? अंजना जी जब छोटा था और गांव में रहता था तो कोई जानवर मर जाता था तो वहाँ गिद्ध मरने लगते थे। अच्छा, तो मैं अनुराग भदौरिया जी से कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक कितना बनाइए, राजनीतिक कितना बनाइए, क्योंकि ये राजनीतिक तुष्टिकरण भी कर रहे हैं, गुंडा माफिया को पालते हैं। आपको बहन जी के ऊपर अटैक कर देते हैं, आप बहन जी की जान लेना चाहते हैं, आप बहन जी की हत्या करना चाहते हैं। आपका ये इतिहास है। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि समाजवादी पार्टी ही कटघरे में आती है? सारे जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं कि पोस्टित के नाम पे कि हाँ मुख्तार अंसारी है। हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद जब से इन माफियाओं का साम्राज्य आतंक कम होने लगा है या फिर बंद होने लगा है, तो एक पार्टी सबसे ज्यादा दुख मना रही है। वो पार्टी दुख इसलिए मना रही है क्योंकि कभी इन्हीं माफियाओं ने उस पार्टी को समर्थन देकर इनकी सरकार वहां बनाई थी, इनके बच्चों को सीएम बनाया था और इनके जो रिश्तेदार थे उन्हें कैबिनेट में जगह दिलाई थी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के अंदर। अब इन माफियाओं का चैप्टर तो बंद हो चुका है लगभग सभी का, पर इनके पीछे मातम मनाने वालों की अभी एनर्जी लेवल डाउन नहीं हुआ है। वही जोर शोर से छाती पीटना और वही उन माफियाओं के परिवार का हवाला देते हुए मानव अधिकार की बात करना। और जब ये अपने इन्हीं बयानबाजियों की वजह से जनता इनको जवाब देगी तो ये कहेंगे कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ थी। अच्छा बात नहीं है। खैर, आज का मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि अब मुख्तार अंसारी के अंत के बाद जब डिबेट चल रही है तो डिबेट में इस पार्टी के खासकर इंडी गठबंधन के जो प्रवक्ता हैं आए बाएं बयान दिए जा रहे हैं, पर आजकल की जनता भी कम समझदार नहीं है। आज की डिबेट में जनता ने अनुराग भदौरिया को जो रंगे हाथ रगड़ा है आपको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो पूरी देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें। और सबसे बड़ा आरोप ये कि समाजवादी पार्टी अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के साथ जानबूझकर दिखाई दे रही है चुनावी फायदे के लिए। सर, समाजवादी पार्टी से सवाल है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है और समाजवादी पार्टी के हैंडल से लिखा जाता है कि विनम्र श्रद्धांजलि, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो क्या आपने उनके परिवारों से जाके पूछा जिनको उन्होंने तबाह किया, इतने मर्डर किया, अटेम्प्ट टू मर्डर किए, इतने चार्जेस करे, और एक आप गुंडे माफिया को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने की कोशिश करते हैं? देखिए, हम लोग हिंदुस्तानी अच्छी नहीं लगती सर। मानवता की बात सर आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। मानवता की बात इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग संविधान और न्यायपालिका पे विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारा सवाल ये है, कस्टोडियल डेथ जो होगी उस पे हम सवाल उठाएंगे, जिन्होंने न्यायपालिका को, अगर इससे पलट के पूछ देंगे बेटियों के बारे में तो अभी चुप हो जाएंगे। जिन लोगों ने घुटने पे मुलायम सिंह ने क्या बात कर रहे हो? लगातार बोले अंजना जी, आप कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, ये कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। चुप रहो, उछली डालो, तुम उछली डालो, तुमको कुछ पता नहीं की पत्नी के साथ कुछ नहीं बोलता है। अरे कृष्णानंद राय की पत्नी उनके बेटे का दर्द पूछ रहा है वो बच्चा, आपको सवाल ही नहीं समझ आया क्या? मैंने सवाल का जवाब दे दिया। हाँ, तो उनका दर्द क्यों नहीं दिखता है ये पूछ रहा था। अरे हमें दर्द दिखता है, लेकिन न्यायपालिका न्याय देगी ना, न्यायपालिका न्याय देगी या अनुराग भदौरिया न्याय देंगे? संविधान के मुताबिक होगा ना। छोड़िए ना, फिर आप बीच में ये सब तो पूछा ही नहीं उसने आपको। तीसरी बार टेक 3 सवाल ये है कि इसके लिए तो आपकी श्रद्धांजलि तुरंत आई, जिनकी हत्या की उनके परिवार के लिए आपका सद्भावना क्यों नहीं सामने आया? ये उसका प्रश्न है। जब भी जिस तरह हमने देखो किसान राय की हत्या हुई थी, एक मिनट सुनिए, एक बार बोलिए मत, अभी तो मैं आपको सवाल पूछूंगा, जवाब नहीं होगा। जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, हम किसकी भी हत्या हो, हम उस हत्या का विरोध करते हैं हमेशा से। ट्वीट दिखाइए। अभी ट्वीट लेके घूम रहे हैं क्या? कब की बात है? कब की बात है? जिस हत्या की बात कर रहे हैं कब की बात है? अच्छा ठीक है, ट्वीट होता भी नहीं था क्या? अंजना जी, आप भी ऐसी बात कर देते, ट्वीट दिखाइए, सबकी ट्वीट दिखा दे आपको। कब की बात है? अच्छा बताइए, हत्या कब हुई थी जरा बताइए। चलिए, जब भी हुई थी आप लोग भी कमाल से ट्वीट दिखाइए। बाइट निकालिए, सिन्हा जैसी बातें करने लग गए। नेताओं की बाइट तो दिखाइए। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि हत्या के हम विरोध में रहते हैं हमेशा से, पहले भी अब भी।
और हम न्यायपालिका पे क्या करवा के फिर विरोध करते हैं। अगला सवाल मेरा सवाल सपा प्रवक्ता से है। सबको सपा से ही पूछना है क्या आप पसंद आ रहे हैं सबको? आप हत्या के विरोध की बात कर रहे हैं, जिस मुख्तार अंसारी की आप यहाँ पे पैरवी कर रहे हैं, आपकी पार्टी पैरवी कर रही है, उस पर 62 से अधिक मुकदमे दर्ज थे, उसके परिवार पर 101 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, और आप उस पर जब उसकी मौत होती है तो उस पर ट्वीट करते हैं, अपनी पीड़ा जताते हैं। क्या आपको ये डर है कि चुनाव में आपका एक वोट दिलाने वाला जो व्यक्ति था वो कम हो गया? ये शायद आपको ऐसा लगता है। हम इंसानियत की बात करते हैं, हम मानवता की बात करते हैं, मानव धर्म का सम्मान करते हैं। मेरा क्वेश्चन सपा से है। अभी आपने बोला कि आपके अंदर बहुत इंसानियत है। 2 दिन पहले जब बदायूं में 2 बच्चों की हत्या हो गई थी, उस वक्त आपकी इंसानियत कहाँ चली गई थी? चिल्ला रहे थे विपक्ष। अरे तब भी चिल्ला रहे थे। विपक्ष को सुन लीजिए, पूरा सवाल नहीं हुआ। सवाल विपक्ष को सारे आतंकियों से इतनी हमदर्दी क्यों होती, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी? क्या विपक्ष नहीं चाहता कि भारत आतंक मुक्त देश बने? लेकिन किसी ने नहीं सुना। अनुराग सर से मेरा सवाल है। अच्छा, सबके सवाल अनुराग से है क्या? अनुराग सर से एक सवाल है मेरा कि हमेशा ऐसा क्यों होता है? प्लीज सर, अनुराग सर से मेरा सवाल है, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि समाजवादी पार्टी ही कटघरे में आती है, सारे जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं कि पोस्टित के नाम पे कि हाँ मुख्तार अंसारी है, इसलिए आती है हम विपक्ष में, और मेरे साथ ना मीडिया होती है ना मेरे साथ और लोग। 1 घंटा टाइम आपको दिया अकेले बोलने के लिए, और अभी भी विक्टिम कार्ड 1 घंटे से आप ही कुछ भी हो जाए, हमारे देश में जो सिस्टम है उसमें सजा सिर्फ और सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया से दी जा सकती है, न्यायालय दे सकता है। बिल्कुल। ऐसे में अगर कहीं और से कुछ भी कोई करता है, चूक होती है, देखिए बिल्कुल तो आपने गलत है, बिल्कुल गलत है, खराब प्रेसिडेंस है, बिल्कुल गलत है। कल को किसी के साथ हो सकता है। देखिए अंजना जी, आपने आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन इस प्रेमाइस पर यह आप मान करके क्या चल रहे हैं कि जो मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई है वो मृत्यु हुई नहीं है, उसकी हत्या की गई है, ये हम प्रेमाइस मान ले रहे हैं। इस कारण से यह सवाल उठाया जा रहा है, और ये पूरा का पूरा चीज जो है वो राजनीति से प्रेरित है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सारे वोट बैंक, और खास करके न्याय समिति में मुसलमानों का इनको वोट चाहिए, और यही ये मुख्तार अंसारी थे, यही अतीक अहमद थे, यही साहबुद्दीन थे। इन तीनों का जो गैंग था वो पूरा नेक्सस पूरे पूर्वांचल को डिक्टेट करता था। सरकार इन सबों का खात्मा होना ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। मानवतावादी तो उनके लिए होता है जो मानव की कम से कम सम्मान करे, जिसने हजारों महिलाओं को विधवा बना दिया हो, जिसको अनाथ बच्चों को कर दिया, उसके प्रति उसके मौत पर रुदाली करने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा है अंजना जी, ये जो मुख्तार अंसारी माफिया को मिट्टी में मिलाना, मिट्टी में तो मिल गया, तो चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन जो उसके बाद की पिक्चर है वो ये है कि उसके परिवार के लोगों ने मांग की है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, तो इन लोगों को न्यायिक जांच करानी चाहिए, और बिल्कुल कानून के हित में है। लेकिन मैं अंजना जी जब छोटा था और गांव में रहता था, अच्छा, तो कोई जानवर मर जाता था तो वहां गिद्ध मरने लगते थे। अच्छा, तो मैं अनुराग भदौरिया जी से कहना चाहता हूं कि राजनीतिक गिद्ध ना बनाइए, ये राजनीतिक गिद्ध ना बनाइए, क्योंकि ये राजनीति तुष्टिकरण की कर रहे हैं। न्यायिक जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए। इस देश का संविधान और कानून सबसे बड़ा है। बस यही तो मैं कह रहा हूँ, आप क्यों चिल्ला रहे थे? नहीं, आप गुंडा माफिया को पालते हैं, हर चीज आपको बहन जी के ऊपर अटैक कर देते हैं, मेरी आप सरकार बहन जी की जान लेना चाहते हैं, आप बहन जी की हत्या करना चाहते हैं। शाबाश बेटा। दोस्तों, ये अनुराग भदौरिया और इस जैसे काफी प्रवक्ता ये बुझते हुए दिए हैं, जो बुझने से पहले काफी फड़कता हुआ दिखता है। 2024 का जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा ये अच्छे से बुझ चुके होंगे। अब देखना ये है ये ढीठपना ये जब भी चालू रखते हैं या फिर थोड़ा सा इस पर लगाम लगाते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब और अपने यार दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।